फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जितनी भी आपको पता है सीएनजी गैस या फिर आपकी जितनी भी बसेस या फिर आपकी कैब चलती हैं वो आईजीएल यूज करती हैं। घरों में भी जो गैस आती है खाने बनाने वाली, वो भी आपकी आईजीएल से आती है, मोस्टली नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो अगर हम सीधा सीधा डिस्कस करें, इस कंपनी के स्टॉक की मूवमेंट देखते हैं, तो यहाँ के स्टॉक की मूवमेंट अगर हम देखते हैं तो लास्ट 5 डेज के अंदर तो यस, इसने काफी बढ़िया जंप दिया है। लेकिन अगर हम थोड़ा-सा लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर आते हैं तो देखिए 6 मंथ्स के अंदर नेगेटिव रिटर्न्स। अगर हम लास्ट 1 ईयर के अंदर देखें तो नेगेटिव 5%। लेकिन 5 ईयर के टाइम पे जो हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन है वहाँ पे उसने पॉजिटिव डबल डिजिट्स रिटर्न्स दिए हैं और मैक्सिमम भी आप देखते हैं तो काफ़ी सॉलिड रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो जैसे कि हम आते हैं किसी भी स्टॉक को डिस्कस करने से पहले हम रिटर्न्स वगैरह सब बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हमें फंडामेंटल समझना है कि कंपनी क्या फंडामेंटली स्ट्रांग है, क्या इसकी सेल्स बढ़ रही हैं, क्या प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं। तो अगर हम देखें इस कंपनी के अंदर इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अभी ऑलमोस्ट 25 इयर्स हो चुके हैं जब से ये कंपनी अपना एग्जिस्टेंस में है, बिजनेस में है, मोस्टली नॉर्थ इंडिया के अंदर। ना अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो दिस इज लार्ज कैप कंपनी। 28,000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप है इस पर्टिकुलर कंपनी का। अगर हम सिंपल लाते हैं अपना समझते हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे क्वार्टरली और इसके प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं ओवर द इयर्स एंड क्वार्टर्स में, तो सेल्स की अगर हम यहाँ बात करें तो अगर आप देखेंगे सितंबर 22 और 23, क्योंकि इसके रिसेंटली इसके रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हुए थे, तो आप देखेंगे मार्जिनली इसकी जो सेल्स है यानी कि रेवेन्यू में डिक्लाइन आया था। लेकिन जब हमने प्रॉफिट्स कंपेयर किया तो प्रॉफिट्स अगर देखेंगे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इसके ऑलमोस्ट 33 यानी कि ऑलमोस्ट 30% से ज्यादा प्रॉफिट्स बढ़े हैं। यानी कि रेवेन्यू कम बढ़ते हुए भी प्रॉफिट्स बढ़े, यानी कि एक्सपेंसेस इस कंपनी ने डाउन किए हैं। अगर हम यही चीज देखें प्रॉफिट्स एंड लॉस के अंदर भी, तो यहाँ आप देखेंगे कि प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देखेंगे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में दोनों में ही पॉजिटिव है, विच इज अ गुड। स्टॉक प्राइस की मूवमेंट यस लो, यानी कि आपके शॉर्ट टर्म के अंदर 3 इयर्स तक के अंदर भी इसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए, बट 10 इयर्स तक यानी लॉन्ग रखना पड़ेगा आपको अगर इसमें इन्वेस्टर्स को पैसा बनाना है। यही इसकी हिस्ट्री है इस पर्टिकुलर कंपनी के। रिटर्न ऑन इक्विटी इसके डबल डिजिट्स के अंदर है, वो बहुत अच्छी बात है। अगर हम इन्वेस्टर्स पे आते हैं, देखते हैं एफआईज एंड डीआईएस ने कैसे होल्डिंग रखी है, तो आप देखेंगे मार्जिनली आपका 1% डिक्लाइन आया है एफआईज की होल्डिंग में। डीआईएस ने जो है अपना जो है इंक्रीज थोड़ा सा किया है होल्ड, और जो पब्लिक है, पब्लिक ने मार्जिनली इसके अंदर इंक्रीज किया है। तो अब आप बोल सकते हैं कि काफी अच्छा इसके अंदर एफआईज एंड डीआईएस ने अपना जो है इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर। अगर हम इस कंपनी का चार्ट देखते हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो प्राइस अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर हम प्राइस की बात करते हैं यहाँ पे, तो 50 डीएमए और 100 डीएमए आपको पता है ये मूविंग एवरेजेस होती हैं। तो आप देखिए ये कंपनी हमेशा अपना जो ये ग्रे कलर का बार जा रही है, यानी कि ये जो इसका 200 डीएमए पे ये काफी बढ़िया सपोर्ट लेता है। कई बार इस कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है यहीं से घूमा है, और यहाँ पे आप देखेंगे रिसेंटली काफी सिग्निफिकेंट डाउन आया था। ऑलमोस्ट 17 अक्टूबर के बाद से आप देखेंगे ऑलमोस्ट 380 तक ये स्टॉक पहुंच गया था, और 200 डीएमए इसके काफी ऊपर रह गया। तो किसी को भी इस फियर के टाइम पे इन्वेस्ट करना है तो ये मे भी अपना कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हम उस पर बाद में आते हैं। हम सबसे पहले ये भी समझेंगे कि ऐसा क्या हुआ था। तो अगर हम इसके रिसेंटली, जैसे मैंने आपको बताया, इस कंपनी के रिसेंटली रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे, तो रिजल्ट्स में हमने जैसे अभी भी देखा इसके प्रॉफिट इंक्रीज हुए थे, लेकिन इस कंपनी के मार्जिनली रेवेन्यूज डाउन हुए थे। यहीं पे इस पर्टिकुलर हमारे जो हमने यहाँ पे एक हम ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें यही मेंशन किया हुआ है कि रेवेन्यूज में डाउन आया है, लेकिन आपका प्रॉफिट इस कंपनी का इंक्रीज किया है। नाउ अगर हम उस रीजन पे आ जाते हैं, क्योंकि रिसेंटली अगर आपको पता है कि इस कंपनी का आप लास्ट मंथ के अंदर शेयर ऑलमोस्ट 10% डाउन हो गया था, और जेफरीज यानी कि जो हमारे ग्लोबल ब्रोकरेजेस हैं उन्होंने भी इसको अंडरवेट किया था, यानी कि उन्होंने बाय की रिकमेंडेशन से इसको होल्ड या सेल की रेटिंग्स दे दी थी। तो ऐसा रीजन क्यों आता है? क्योंकि आपको पता है दिल्ली ने ईवी पॉलिसी फ्रेम करी है जो अभी साइन नहीं हुए हैं। ईवी पॉलिसी का मतलब है कि जितने भी दिल्ली में आपको पता है कि पोल्यूशन की बहुत प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट काफी प्रमोट कर रही है ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो ये चाहती है गवर्नमेंट, अगर आप यहाँ देखेंगे तो रिसेंटली उन्होंने ये बोला है कि जो आने वाला टाइम है आपके 3 to 5 ईयर्स के अंदर, कंप्लीटली स्टार्टिंग में 5 ईयर्स के अंदर, 3 ईयर्स के अंदर 50% अडॉप्शन करना है, और नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाना है जो आपके पब्लिक व्हीकल्स होते हैं लाइक उबर एंड ओला एंड ऑल। तो अगर ऐसा होगा तो किसको इफेक्ट होगा? सिंपल है, सीएनजी को इफेक्ट होगा, यानी कि आईजीएल को इफेक्ट हो सकता है। उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, तो उसके ऑब्वियसली रेवेन्यूज प्रॉफिट सब गिरेंगे, इसीलिए स्टॉक का प्राइस गिर गया था। यही सोचिए कि आगे जो ये आने वाले ईयर्स हैं उसकी रेवेन्यूज कम होंगे। लेकिन हम इस पॉइंट पर आएंगे, इसका वैल्यूएशन भी करेंगे क्या ये रीजन सही है। बट एक चीज तो क्लियर है कि अभी के टाइम पे एक फियर का माहौल है, और एक्चुअल फियर है, क्योंकि रेवेन्यूज या जो इसके प्रॉफिट्स हैं उसकी ग्रोथ होगी नहीं, उस पर ही क्वेश्चन है। अगर हम
इस पॉइंट पे आते हैं, लेकिन उससे पहले हम इस कंपनी का थोड़ा-सा स्टॉक का प्राइस देख लेते हैं। जैसे हमने अभी उस ग्राफ में भी पढ़ा था, हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गए अपने 200 डीएमए से। तो यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, ये 5 ईयर्स का चार्ट है इस कंपनी का, आईजीएल का। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसने कई बार इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है और अभी भी अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 380 यहाँ पे इसकी ट्रेंड लाइन आ रही है और यहीं से ये स्टॉक रिसेंटली लास्ट 3-4 सेशंस के अंदर अच्छी मूवमेंट दे रहा है और यहीं से स्टॉक घूम रहा है। Maybe this can be a buy zone, but ultimately this, like I told you, is not a recommendation. तो जैसे हमने अपने स्क्रीन पे देखा, हमने जो डिस्कस किया कि आईजीएल के अंदर एक बहुत सॉलिड रीज़न है जिसकी वजह से डाउन हुआ था और काफ़ी लोग अभी चाहे फ़ियर के माहौल में एक्चुअली नहीं खरीदना चाहते। ओनली रीज़न क्योंकि उनको लग रहा है एक्चुअली में अगर ईवी पॉलिसी आ गई तो क्या होगा? सी देखिए फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता है, लेकिन 2 पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के जो फ़ेवरेबल लगते हैं। पहला कि यस ईवी आएगी तो थोड़ा-सा इफ़ेक्ट होगा, लेकिन क्या किसी एक सोर्सेज़ से ही पूरी आप बोलेंगे रीजन का हो सकता है, यानी कि लेट्स से सारे ही इलेक्ट्रीफाई हो सकते हैं, वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि आपको पता है सीएनजी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी एक ऐसा सोर्स है जिससे पॉल्यूशन नहीं होता है। तो सीएनजी या फिर अदर रि सच सोर्सेज़ इलेक्ट्रिफिकेशन एंड ऑल गोज़ हैंड इन हैंड, यानी कि क्योंकि आपको पता है इंडिया के अंदर थोड़ा-सा एनर्जी का क्राइसिस है, तो इन सब कंपनीज़ को थोड़ा-सा आपको बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि एकदम से क्विकली अडॉप्शन हो सकता है, तो दैट इज़ वन थिंग। तो सबसे पहले क्या ईवी की पॉलिसी अप्रूव होगी, अडॉप्शन आएगी, नहीं आएगी, दैट इज़ अ क्वेश्चनेबल थिंग क्योंकि स्टॉक के प्राइस के अंदर तो वो एक रिएक्शनरी इफेक्ट होता है। नाउ सेकेंडली जो एक पॉइंट है हमारा कि आईजीएल जो है वो स्टार्ट तो एनसीटी से हुआ था, यानी कि नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, लेकिन वो अपना होल्ड इंक्रीज कर रहे हैं। उनको भी पता है अगर ईवी पॉलिसी लेट्स सपोज आ गई, तो वो अपना बिज़नेस तो बंद नहीं कर देंगे। उनको फटाफट करके आउटसाइड दिल्ली या फिर दूसरे रीजन्स को इंडिया के अंदर रीच आउट करना पड़ेगा, वहाँ पे अपना बिज़नेस बढ़ाएँगे। तो दैट इज़ अनदर थिंग, यानी कि मैनेजमेंट अगर स्ट्रॉन्ग है पर्टिकुलर कंपनी की, तो वो भी चुप नहीं बैठेंगे और क्विकली डिसीजन लेंगे और आगे अपना जो है डिस्ट्रीब्यूशन आउटसाइड दिल्ली के लिए वो अप्रोच करेंगे। तो दीज़ आर द 2 फैक्टर्स जो हमें लगते हैं जिसकी वजह से थोड़ी स्टेबिलिटी आ सकती है स्टॉक के अंदर या कंपनी के अंदर। लेकिन लाइक आई टोल्ड यू, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि फ्यूचर किसी को नहीं पता है। ये दिस इज़ जस्ट अभी हाइपोथेसिस है कि क्या होने वाला है किसी भी कंपनी के साथ में। तो आई होप यू गॉट सम आइडिया। अल्टीमेटली लाइक आई टोल्ड यू, अनदर डिस्क्लेमर विद दिस का जो हमने बोला है यहाँ पे कि दिस इज़ ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज़। आपको इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, अपना फाइनल एडवाइस अपने गोल्स के हिसाब से फंड मैनेजर की फाइनल एडवाइस पे ही करिएगा। आपको किसी और स्टॉक के बारे में जानना है, प्लीज़ नीचे मेंशन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन आप फर्स्ट टाइम प्लीज़ चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।